जी फोन आया था पापा जी का। तो काहेला उठा लिया था? आए नहीं थे। हाँ अपने वो पूरा स्क्रीन पे आ गया, फिर अपने करना था। वो अथी कर दे तो फ्लाइट मोड करो तो मिल बैठो। फोन में ना आए हो गया। अब तो शुरू से हो रहा होगा जी। C6H12O6 है, पहले से नहीं था। C6H12O6 प्लस क्या ऑक्सीजन एंजाइम के द्वारा, और क्या मिला हमको CO2 प्लस H2 और पर क्या भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिला, और यही तो हमको चाहिए था। और बोलो ये ना लायक तो संतुलित न करेंगे जी, है ना। और यहाँ देखें, यहाँ भी हम लिखे क्या 6, यहाँ भी क्या लिखेंगे 6, और यहाँ भी 6। हो गया संतुलित। हो संतुलित करने के लिए सिखावे किए हैं, संतुलित हो गया। यहाँ के बाद हमको यहाँ हमारा जो एक अभी बताया हम आपको एटीपी, क्या बताए थे? एटीपी बताया अभी। यहाँ ऊर्जा जो है कौन ऊर्जा हमारा एटीपी के रूप में ही क्या रहता है, संचित रहता है। तो यहाँ हम बोले कि एटीपी के यौगिक रासायनिक के रूप में संचित होता है, रासायनिक रूप में होता है। हम यहाँ देखो कि एटीपी ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में ही संचित है, एटीपी के रूप में ही संचित है। और यहाँ और बातों को थोड़ा सा देखें कि हम लिख सकते हैं एटीपी के यौगिक रासायनिक के रूप में होता है, रासायनिक के रूप में होता है। मतलब ये आपको जानना है कि सर एटीपी ऊर्जा किसके रूप में संचित रहता है, एटीपी के या रासायनिक यौगिक के रूप में संचित है। यहाँ थोड़ा सा और हम जाने करके पूछ देता है एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म था एडिनो ट्राई फॉस्फेट होता है, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडिनो ADI मैंने बोल दी एडीनो, ठीक है। ट्राई ट्राई फॉस्फेट THOSPHAT, मतलब इसका एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट देखें हम इसे एटीपी को इसे ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा गया? तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। किसको? एटीपी को। पूछा है कि एटीपी को और क्या कहा जाता है, तो एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। काहे कि ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में संचित हो रहा है, इसीलिए यह क्या है, मुद्रा है। नेक्स्ट बात, और इसे रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है? तो एटीपी। कौन? एटीपी रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक के रूप में भी हम किसको जानते हैं, एटीपी के जानते हैं। और यह अच्छा, एटीपी की बात करें हम, किसकी? एटीपी की बात करें तो एटीपी मतलब श्वसन। क्या श्वसन जो है सजीव में होगा कि निर्जीव में होगा? सजीव में होगा। जैव में क्या? जैव में सर, जैव में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी को जैव ऊर्जा भी काहे सर? ऊर्जा भी
कहा जाता है। काहे जैव ऊर्जा कहा जाता है इसको? क्योंकि यह किस में होता है? जैव में, मतलब जीव जंतु मतलब सजीव में होता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। और ये देखो, और आपको एक बात पता है कि पचा हुआ भोजन में क्या रहता है? ग्लूकोज। पचा हुआ भोजन में ग्लूकोज, और ग्लूकोज है जो किसका काम करता है? ईंधन के काम करता है। नहीं, अर्थात ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। एक बात और हम जानते हैं कि ग्लूकोज को किसको? ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? एटीपी को हमने देखे, एटीपी क्या है? पूछिए एटीपी क्या है? तो एटीपी के बोलो, है ना, एटीपी के यौगिक रासायनिक के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ऊर्जा का मुद्रा, एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक होता है। कौन? एटीपी। एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ किसमें होता है? सजीवों में। और ग्लूकोज को किसको? ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। क्या यहाँ तक बात ये क्लियर हुआ? बात एटीपी हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? एटीपी देखे आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। और इसी समय अब देखेंगे हम थोड़ा सा श्वसन। क्या देखें हम? श्वसन को थोड़ा सा देखो। श्वसन क्या? श्वसन की बात करें तो कोई व्यक्ति है जो सांस ले रहा है। क्या? सांस ले रहा है। व्यक्ति सब सांस ले रहे हैं, जीव जंतु सांस ले रहे हैं, और सांस ले रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोशिका में, किसमें? कोशिका में। क्या यही मतलब कि पचा हुआ भोजन कोशिका में C6H12O6 ग्लूकोज है कि नहीं है? एकदम ग्लूकोज है ना? हाँ, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज है तो ये एंजाइम की सहायता जैसे ही करता है। किसके द्वारा? एंजाइम। जैसे ऑक्सीजन के पास आएगा, एंजाइम को लेगा, एंजाइम को लेगा, और ये क्या बना देता है? CO2 प्लस और प्लस भरपूर मात्रा में ऊर्जा। और ये एंजाइम जो है, कौन? एंजाइम ये उत्प्रेरक, किसका? उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक मतलब जल्दी से काम करना, किसी भी प्रक्रिया को तेज गति से बढ़ाना ही क्या है? उत्प्रेरक। जले पर नमक छिड़कना। दो लड़की सब लड़ रही है, बगल से एक सखी गई, जाते रहे गरिया रहा था, पीछे तेरा काली कह रहा था, ले वो किसका काम हो गया? उत्प्रेरक किसी भी, देखो अब मान लो दो लड़की सब लड़ रही है, पूरा झपड़ा झपड़ी, अब बगल में एक और सखी गई, नहीं लड़का नहीं लड़ता है, ना ऐसा नहीं, हाँ, और पूरा खींचा खींची कर दी। और उसी समय एक फ्रेंड गया और कहा कि तेरा काली कर रही थी, है ना, बस नमक पर नहीं, जले पर क्या छाप देना, यही काम करता है। कौन? उत्प्रेरक मतलब इसका नियंत्रण को और क्या बना देना? तेज कर देना, और वही क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक, हाँ, एंजाइम है एक उत्प्रेरक जो इसको और दे दिया, तो और क्या हो गया? तेज हो गया, जल्दी से काम हो गया। और ये काम किसका हुआ? उत्प्रेरक का काम हुआ। तो ये श्वसन देखे हम। श्वसन में ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हम लिए? तो सर 21%। अरे जितना वायुमंडल है उतने ना ऑक्सीजन लेंगे जी, और हम श्वसन में 21% ऑक्सीजन खींच लेते हैं। कितना परसेंट? 21% ऑक्सीजन खींच लेते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट खींच लेते हैं? तो 0.03% ना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। और नाइट्रोजन की बात करें हम, तो सर नाइट्रोजन तो 78% होता है, और इसीलिए भरपूर मात्रा में 78% हम
नाइट्रोजन को भी क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्या कोनो बात दिक्कत है? और हमारा बाहर क्या होता है शरीर से, ये देखो CO2 ही शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कोनो दिक्कत यहाँ तक? श्वसन हम समझे, श्वसन समझे। श्वसन में क्या क्या हम ले रहे हैं, तो सर ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं हम, नाइट्रोजन। छोड़ते हैं यही सब। तो आगे जैसे पढ़ाएंगे मानव श्वसन तंत्र में, तो विशेष बातों को बताएंगे। श्वासोच्छ्वास अभी चलेगा नहीं जी, श्वसन निश्वसन और एक निश्वसन चलेंगे, तो उसमें हम आएंगे, अभी आएंगे। तो अभी यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस सब करके बातों करें कि अब हम देखेंगे कि श्वसन अब किसे कहेंगे, श्वसन किसे। इतना बात हम सिर्फ पढ़ाएं आपको किसमें, श्वसन करने के लिए। किसको? श्वसन करने के लिए। क्या ये बात क्लियर है ना? क्लियर है बात? रोको, जटिल प्रक्रिया है। और श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वायु से, मतलब वायुमंडल से, वातावरण से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये शरीर के पूरे कोशिकाओं ने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, शरीर में पूरे हर एक जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और शरीर में पहुंचा, और एंजाइम के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, एंजाइम के उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण होने के बाद हमको क्या क्या मिला, तो सर CO2 मिला, उसके बाद H2O मिला, और उसके बाद क्या मिला, ऊर्जा मिला। और उसके बाद हमारे शरीर से CO2 बाहर हो जाता है, CO2 बाहर हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहें, श्वसन कहें। तो क्या आप येहू वाला बतिया को देख करके लिख सकते हैं ना कि श्वसन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि सर श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। हम लोग वायु से, मतलब वायु से क्या, वातावरण से क्या लिए, ऑक्सीजन। क्या लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में क्या कर दिया, प्रवेश। और हमने अभी देखा है कोशिकाओं में किसकी कौन होता है, तो सर ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ देखो ऑक्सीजन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में हुआ, एंजाइम की उपस्थिति में। जब एंजाइम की उपस्थिति में हुआ, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम के, तो क्या क्या हमको मिला, CO2 मिला, H2O मिला, और प्लस क्या मिला हमको, ऊर्जा। और ऊर्जा मिलने के बाद हमारे शरीर से कौन बाहर हो गया, तो हमारे शरीर से CO2 बाहर हो गया। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहें, श्वसन कहें। क्या कोई दिक्कत है? समझ गई बातों को? आगे बढ़ जाएं? गुड। तो आगे देखो हम बढ़े। अब इधर हम देखेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार क्या बोलो? ये आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये लिखे कि नहीं लिखे? अब यही से तो लइकन के सबके हटा दिए कि बात ना लायक कहीं के, जितना कि हमको पढ़ाते ना उतना हमको नुकसान कर देते हैं। अरे वो सब लइकन के काम है, बड़ा लइकन काम नहीं है। इसीलिए जितना कि हमको, जितना कि हम पढ़ाते नहीं थे ना, हाँ क्लास से सब कर सकता जी। सब कहानी ओकरे में रगड़ मारता है, क्या करता है पता नहीं चलता। चलो देखेंगे हम यहाँ से श्वसन के प्रकार। किसके प्रकार? श्वसन के प्रकार। यही लिख ले है, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन अभी हमने देखा था कि श्वसन कितने प्रकार के था, 2 प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बहुत अच्छी बात। हाँ, श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। श्वसन 2 प्रकार के। पहली बात करें हम, तो पहली बात करें तो उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन। इसी का नाम है अनॉक्सी। कैसे? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। और इसको अवायवीय कहें तो इसको क्या कहेंगे? वायवीय। अ को हटा देंगे
और इसको क्या वायवीय, इसको वायवीय, और इसको हम अनॉक्सी कहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम ऑक्सी, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सी, ऑक्सी श्वसन। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है ना, मतलब अनॉक्सी और क्या ऑक्सी, अनॉक्सी और ऑक्सी। इसमें अब हम एक को देखेंगे, पहले इससे फरी आएंगे, उसके बाद इसको उल्टा तो हो ही जाएगा, नहीं ये आराम है। अच्छा बताइए, यह अवायवीय श्वसन, कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा कि नहीं होगा? तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होंगे कि नहीं होंगे? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होंगे। तो क्या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा कि नहीं होगा? तो होगा। बहुत अच्छी बात सर, ये होगा, यह होगा। क्या क्लियर बात है ये? अच्छा बताइए, इसमें ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, इसमें ग्लूकोज का पूरा विखंडन होगा कि आंशिक विखंडन होगा? बहुत अच्छे, क्योंकि सर ऊर्जा तो मिलेगा ना सर, हाँ कम मिलेगा, किसे अभी बताया थोड़ा देर पहले, है ना। तो इसमें ग्लूकोज का कैसा विखंडन होगा? आंशिक विखंडन। कैसे? आंशिक, आंशिक विखंडन, आंशिक विखंडन। और उसमें ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के, हाँ हाँ, इसमें ऑक्सीजन के पूर्ण रूप से क्या विखंडन, पूर्ण रूप से विखंडन। क्या कोनो दिक्कत है? क्या कोनो दिक्कत है? नहीं नहीं। आगे यहाँ से अब हम बात करेंगे, यहाँ से और थोड़ा सा बात हम करें कि हम अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि अनॉक्सी श्वसन किसे कहेंगे या ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे। तो हम ये देखो लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में की अनुपस्थिति में, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक रूप से ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो क्या ये दोनों बात क्लियर हो गए आपको? ये दोनों बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो बस इसको बातों को पहले नोट किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, श्वसन की विशेषता, अवायवीय श्वसन की विशेषता, अवायवीय श्वसन की विशेषता, अवायवीय श्वसन की विशेषता। और अवायवीय श्वसन की विशेषता में हम लोग चल रहे हैं। किसके? अवायवीय, क्या विशेषता है अवायवीय श्वसन की? आखिर क्या है? कौन है जो मुस्कुरा कर चली गई? नहीं, तो अवायवीय श्वसन की विशेषता। तो हम पहली बात हम यहाँ देख रहे हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो हम पहला विशेषता देख रहे हैं कि सर ये ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें? अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्लियर बात है ये? क्या ये बात क्लियर है ना? नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इसमें बताओ ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कि आंशिक विखंडन। बहुत अच्छी बात। तो दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें C6H12O6 का कैसा विखंडन? आंशिक विखंडन, आंशिक विखंडन। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। फिर इसमें हमको कम ऊर्जा का निर्माण की ज्यादा ऊर्जा का निर्माण। बहुत अच्छी बात। तीसरा हम देखें कि इसमें
कम ऊर्जा का निर्माण, कम ऊर्जा का क्या हुआ निर्माण, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण हुआ। क्लियर बात है, समझ गए, ये मत करो, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण। चौथी बात हम देख रहे हैं, क्या बात, चौथी बात हम ये देखेंगे कि यह जो है, यह जो होता है ना, यह कोशिका द्रव में होता है। किसमें, कोशिका। अब कोशिका के बारे में हम बताए होंगे नौमा ने आपको, ठीक है ना। ये देखो, ये कोशिका है, ये क्या है कोशिका, और कोशिका के ऊपर वाले को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और ये बीच बीच में कोशिका द्रव होता है, इसी में हाँ लिम्फिड प्रोटीन, और यही जो है इसी में माइक्रोकोंडिया सब पाया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम सब के सब इसी में पाया जाता है। समझ गए, हाँ। तो आगे चले, ये देखो यह कहाँ होता है, इसकी सब विशेषता है, अर्थात अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में। कहाँ, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। क्या क्लियर बात है, नौमा कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिका द्रव में नहीं जी, कोशिका द्रव में। पांचवा बात हम देख रहे हैं, केवा बात, पांचवा बात को हम देखेंगे कि अब देखो यहाँ से कुछ कुछ अब हम बातों को दिखाएंगे आपको, वहां से कुछ किन्वन आपको बताएंगे, ये सब बताएंगे आपको। तो यहाँ तक हम विशेषता को लिखे हैं, ठीक ना, और यहाँ से कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या, देखो यदि हम C6 H12O6 और यह जो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसके साथ साथ क्या लगता है, तो सर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या रहता है, एंजाइम, एंजाइम होता है। और एंजाइम के तो क्या क्या बनता है सर, तो बनता क्या क्या है, CO2 प्लस और प्लस ऊर्जा। क्या क्लियर बात है ना, क्या क्लियर बात है ना। और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है, और इसीलिए इसको हम कहेंगे अवायवीय की वायवीय, बहुत अच्छी बात, वायवीय, वायवीय। यही कभी कभी क्या है, कभी कभी कि ठीक है C6H12O6 और C6H12O6 ये डायरेक्ट जो है एथेनॉल हो जाता है। क्या बन जाता है, एथेनॉल, डायरेक्ट ये एथेनॉल, हाँ जो ईस्ट में होगा एथेनॉल, और एथेनॉल, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा CO2 निकल जाता है। क्या निकल गया, CO2। क्या यहाँ पर क्या जल हुआ, जल आया सर, नहीं आया, जल आया नहीं। और ये व्यवस्था जो ऐसे हुआ, जो एथेनॉल निकला और क्या निकला, CO2 निकला, एथेनॉल, क्या लिखे, उल्टा लिखा गया, एथेनॉल। और यह जो बताओ, यह क्या ऑक्सीजन, क्या ये वायवीय है कि अवायवीय है, अवायवीय। क्या है सर, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ये नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति न है, तो ये क्या है, अवायवीय, अवायवीय। क्या कोनो दिक्कत है, दिक्कत। और यह जो है यह किण्वन है, किण्वन की उपस्थिति ने, किसकी उपस्थिति ने, किण्वन, किसकी उपस्थिति ने, किण्वन। और किण्वन किसमें होता है, ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में। अब ये बातों को यहाँ से हम देख रहे हैं, ये बातों को देख रहे हैं, यहाँ से देखो, मतलब अवायवीय श्वसन, कौन से श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या एथेनॉल एवं क्या बनते हैं, तो ये बात लिख सकते हैं हम, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के श्वसन में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब इस प्रकार के नहीं, इस प्रकार के श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में, इस प्रकार के श्वसन में एथेनॉल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। क्या कोनो दिक्कत है, हमने आपको दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ।
और वायवीय में लिखना तो इस प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम उसको विशेषता को बताएंगे तो ये पांचवा बात क्लियर है, पांचवा क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। छठा एक बात और देखो, पायरुवेट एक होता है, क्या होता है, पायरुवेट, क्या, पायरुवेट, पायरुवेट। और यह पायरुवेट किसके, पायरुवेट जो है यह लैक्टिक अम्ल जमा देता है। कैसे, लैक्टिक, पायरुवेट एक ये लैक्टिक पायरुवेट होता है जो कभी कभी थकान वाली हो जाती है। किसी वाली, थकान, जो आप एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कभी कभी आप जोरदार सड़क पर दौड़ जाइएगा, जोरदार सड़क पर दौड़, तो जैसे ही दौड़ जाइएगा सड़क पर, एक बैग ज्यादा से आपको पैर में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाएगा, देह हाथ दर्द करेगा। तो पैर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का निर्माण हो जाता है। किसका, पायरुवेट का। और पायरुवेट की वजह से लैक्टिक अम्ल जम जाता है। कौन से अम्ल, जो शरीर में हमको दर्द का काम कर देता है, चौनी मास से दर्द हो जाता है। तो ये पायरुवेट, इसका जो एक सूत्र कभी कभी पूछ देता है पायरुवेट का, तो जाते नहीं, C6 होता है ना, C6, तो C3 कर देना, C3, और H जो H 12 और O क्या, 6। ये पायरुवेट का क्या है, सूत्र है, पायरुवेट का सूत्र है। और ये एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, पायरुवेट एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। पूछेगा कि पायरुवेट एक कैसा यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक। ये कैसे हो जाता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की, अरे दौड़ते हैं तो क्या भरपूर एकदम हंफने लगता है, पूरा भरपूर ऑक्सीजन नहीं खिंचाता है, और जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। और ये पायरुवेट का सूत्र है। किसका सूत्र, पायरुवेट का। और यह एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक, कार्बनिक यौगिक। क्या ये कोई बात दिक्कत है क्या, तो मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ छठा नंबर में हम ये बातों को लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में किसका निर्माण हो जाता है, पायरुवेट का। किसका, पायरुवेट का निर्माण हो जाता है। मतलब पायरुवेट या इसी को लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पायरुवेट या क्या, लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और निर्माण हो जाता है जिससे हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं, हमारे शरीर में दर्द होने लगते हैं। बोलो, कुछ बोलना है क्या? हाँ, C3H3 और O3। किताब में देखे ना, अच्छा एक बार हम उसको देख लेंगे, इसमें किताब में नहीं दिया। क्या क्लियर है ना? धीरे धीरे भूंजिए। क्या समझ गए हैं? क्लियर है ये बात? ओहो, ये श्वसन की विशेषता। किस श्वसन की विशेषता? तो वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ अ को हटा दिया हम और ये ऊ लिख दिए तो उपस्थिति में होता है। ये घर से लिख लेना है। दूसरी बात, इसमें आंशिक नहीं, इसमें क्या विखंडन,
पूर्ण रूप से विखंडन होगा, ठीक है। और इसमें ऊर्जा का कम नहीं, अधिक, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होगा। और कोशिका द्रव में, ये भी कोशिका ही द्रव में होगा वायवीय श्वसन भी। नहीं, यह माइक्रोकोन्डिया में होता है, माइक्रो, और जो भी माइक्रोकोन्डिया में होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के श्वसन में एथेनॉल का निर्माण होगा? नहीं, इस प्रकार के श्वसन में किसका किसका निर्माण होता है? तो इस प्रकार के श्वसन में CO2 और क्या H2O प्लस क्या ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो यहाँ CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात, ये बस, और ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, तो इसको हटा दिए पूरा, ये पूरा के पूरा आपको क्लियर हो गया। ये वायवीय श्वसन की विशेषता था। किस श्वसन के? कितना आसान था, मेटार समझ गए? तो घर से लिख लेना इसको उल्टा करके, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो। एक हम देखें कि किण्वन किसे कहते हैं। क्या किण्वन? किण्वन अभी बताया ना, देखो एक किण्वन किसे कहते हैं पूछता है 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन क्या? किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन किसे कहते हैं? तो किण्वन किसे कहते हैं? तो देखो किण्वन कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किताब में लिखा है आपका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही देखो ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को आंशिक विखंडन, कैसे? आंशिक, जय निकलता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को कैसा विखंडन? आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होता है, अर्थात आंशिक विखंडन होने से लिखना जी, गलती कर दी। आंशिक विखंडन होने से किसका निर्माण होता है? एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एवं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसे क्या कहते हैं? हम किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और किण्वन कहाँ होता है? तो किण्वन होता है, सर अभी बताए हैं, यह ईस्ट में होता है किण्वन का। और ये देखो एथेनॉल का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल का सूत्र है, ये ईस्ट में होता है। कैसे हम लिखे कि देखो किण्वन जो है ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ग्लूकोज का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा कि आंशिक? तो देखो हम लिखे आंशिक विखंडन होने से किसका निर्माण हो गया? एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। और इससे हम क्या कहें? किण्वन कहते हैं। किण्वन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। और ये इसका सूत्र है C2H5OH एथेनॉल का। समझ गए बातों को? क्या कोई दिक्कत है? रोको उसको। पौधों में श्वसन, किसमें श्वसन? बहुत अच्छा।
पौधों में टॉपिक है ना, देखो किताब में है ना जी, पौधों में श्वसन है ना, पौधों में क्या श्वसन, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। सबसे पहले हम एक तरफ देखेंगे कि पौधों में श्वसन, एक हम देख रहे हैं कि मानव की बात एक तरफ करेंगे, किसकी बात करेंगे, मानव की बात, और एक तरफ करेंगे हम पेड़ पौधों की बात, किसकी बात, ठीक है ना, श्वसन लिख दी, पेड़ पौधों की, किसकी, पेड़ पौधों की, और एक किसी करेंगे मानव को। अच्छा बताओ, हम पूछेंगे कि मानव ग्रहण क्या करता है, तो सर बहुत अच्छी बात, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, नहीं जी, ऑक्सीजन क्या ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन लेता है कि नहीं लेता है श्वसन में, और छोड़ता क्या है, बहुत अच्छी बात, छोड़ता क्या है, CO2, ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ पेड़ पौधे में इसका उल्टा हो जाता है, पेड़ पौधे ग्रहण क्या करते हैं, CO2, छोड़ते क्या है, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, क्या क्लियर बात है ना, बस यही तो था। और ये देखो, हाँ, पौधों में श्वसन जो होता है, अच्छा आप पूछे कि मानव में श्वसन किसके किसके द्वारा होता है, तो सर मानव श्वसन फेफड़ा के द्वारा, ना क्या से, क्या क्या, अच्छा मतलब एक प्रमुख इसमें मानव के लिए एक सांस लेने के लिए प्रमुख एक अंग होता है, होता है, क्या कोई पौधा में ऐसा कोई प्रमुख अंग है, क्या पौधे में कोई प्रमुख की जड़ से सांस लेता है, हाँ क्या कुछ ऐसे अंग है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होता, कोई विशेष अंग है क्या, कोई श्वसन अंग है, तो पौधे में कोई श्वसन अंग नहीं होता है, होता है, पौधों में कोई श्वसन अंग नहीं होता है, लेकिन मानव में श्वसन अंग, विशेष श्वसन अंग होता है, जो भी है नसा छिद्र, नसा कपाट, ये सब है, ट्रेकिया। तो इसके बाद आगे थोड़ा सा हम चल रहे हैं, मतलब तो पौधों में श्वसन विसरण क्रिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा, विसरण। अब लिखिए कि पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन कैसे लिखा गया, पौधों में श्वसन किस क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में श्वसन विसरण क्रिया के द्वारा होते हैं। क्या पौधों में ये सभी अंग द्वारा अलग अलग प्रकार के श्वसन होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। पौधों में लिख सकते हैं कि पौधों में, किसमें,